स्वागत है आप सबका हमारे चैनल MNP विद्याशाला में। एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी से कॉपी और पेन के साथ रेडी होते हैं और 7 और 8 का डिटेल में सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें एक श्रेणी जो है जो हमें पता नहीं है क्या है, उसका हमें 31वां पद ज्ञात करना है और हमें 11वां पद और 16वें पद की वैल्यू दे दी गई है। तो 11वें और 16वें पद की वैल्यू की हेल्प से ही हम 31वां पद ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, हम उसे लिखेंगे। हमें दिया गया है 11वां पद, यानी कि हमें A11 की वैल्यू दी गई है जो कि है 38। ठीक है, और इसका सूत्र क्या रहेगा, इसका सूत्र रहता है A11 बराबर A प्लस 10D। ठीक है, ये चीज़ पहले भी समझाई है कि 11वें पद की बात की गई है तो 11 में से एक कम 10 इस तरीके से लिख देते हैं। तो A11 की वैल्यू हमें 38 दी गई है, तो हम यहाँ पर वैल्यू इसकी रखेंगे 38 बराबर A प्लस 10D। तो इस तरह से हमें एक समीकरण मिल जाता है A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। इसके साथ ही साथ हमें दिया गया है प्रश्न में 16वां पद। 16वां पद हमें 73 दिया गया है, तो इसके लिए हम इसी तरीके से लिखेंगे। हमें दिया गया है A16 बराबर 73। इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, A16 बराबर A प्लस 15D। ठीक है, 15D 16 पद की बात की गई है, 16 में एक कम 15D। ठीक है, सारे मान रखते हैं। A16 का मान हमें 73 दिया गया है, यानी 73 बराबर A प्लस 15D। तो यहाँ से भी हमें एक समीकरण मिल जाएगा A प्लस 15D बराबर 73। तो इस तरीके से हमें दो समीकरण मिल गए हैं और अब हमें कुछ नहीं करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करके, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन और अवलोकन विधि, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है उसकी हेल्प से हम A और D का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर अवलोकन विधि का यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण 2 हमारे पास है A प्लस 15D बराबर 73। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये भी माइनस से हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, A से कैंसिल हो गया। 10 में 15D माइनस करेंगे तो माइनस के 5D बचेंगे, और ये हमारे 73 में से 38 जाएंगे, माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D बराबर हो गए 35/5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से हमें D का मान ज्ञात हो गया है 7। तो D बराबर आ गया 7। D का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख करके हम A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 10D बराबर 38 में हम D के स्थान पर 7 रखेंगे। तो A प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38। तो ये हो गए A प्लस 70 बराबर 38। A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। तो ये आ गए हमारे माइनस के 32। तो A का मान हो गया माइनस का 32। अब हुआ क्या है, हमने A और D के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब A और D के मान तो हमें ज्ञात हो ही गए, तो 31वां पद ज्ञात कर लेंगे बड़ी आसानी से। चूँकि हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो हम A31 के लिए सूत्र लिखेंगे A प्लस 30D। ठीक है, क्योंकि 31वें पद की बात की गई तो 31 में कम 30D, इस तरीके से लिख लेते हैं। और हम यहाँ पर मान रखेंगे A31 तो हमें फाइंड ही करना है। A का मान हमने अभी अभी निकाला है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D का मान हमने 7 निकाला। सॉल्व करते हैं, माइनस के 32 और ये हो गए 7 21, ये प्लस का साइन है, 7 21 210। ठीक है, ये प्लस का साइन है। फिर से लिख लेते हैं, आप लोगों को साफ साफ दिखाई देना चाहिए।
तो 210 में से 32 माइनस होंगे। जब 210 में से 32 माइनस करेंगे तो आएंगे प्लस के 178। तो इस तरीके से 31वां पद जो हमसे पूछा गया था वो होगा 100। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न 7वें क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया है। इसमें हमें कुल पदों की संख्या दे दी गई है और अंतिम पद दे दिया गया है और ये कहा गया है कि तीसरे पद की भी वैल्यू दे दी गई है और हमसे 29वां पद पूछा गया है। तो ठीक उसी क्वेश्चन की तरह पहले हम समीकरण बनाएंगे और जो भी हमसे पूछा गया है उसको हम फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है हमें क्या क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले उसी पर ध्यान देना चाहिए। हमें दिया गया है कि एपी में 50 पद हैं और तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है यानी A3 का मान हमें 12 दिया गया है और हम सूत्र बनाना जानते हैं कि A3 बराबर A प्लस तीसरा पद है यानी 2D। ठीक है, तो इसका मतलब 12 बराबर A प्लस 2D। यदि यहाँ से हमें एक समीकरण मिल जाता है A प्लस 2D बराबर 12, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। और हम प्रश्न में पढ़ते हैं इसके साथ साथ और हम क्या बना सकते हैं। प्रश्न में हमसे कह दिया गया है कि कुल पद 50 हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कुल पद 50 हैं और हमसे कह दिया गया कि जो अंतिम पद है वो है हमारा 106। अभी आप गौर कीजिए, प्रश्न पर दिमाग लगाकर पढ़िए कि कुल पद अगर 50 हैं और लास्ट वाला 106 है, इसका मतलब 50वां पद ही लास्ट होगा। जब कुल 50 है तो 50वां पद ही लास्ट होगा और अंतिम पद भी 50वां पद ही होगा, तो उसकी वैल्यू 106 दी गई है। तो घुमा फिरा करके प्रश्न ने यही कहा है कि 50वें पद की वैल्यू 106 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे, तो इसका मतलब है प्रश्न कह रहा है कि A50 की वैल्यू जो है वो 106 है। तो A50 के लिए जब हम सूत्र बनाएंगे 50वें पद के लिए तो ये हो जाएगा A प्लस 49D, जिसकी वैल्यू दी गई है हमें 106, हम रख देंगे तो हो जाएगा A प्लस 49D, A प्लस 49D बराबर 106। तो इस तरीके से हमें मिल गया समीकरण नंबर 2 और ठीक पहले की तरह हम समीकरण 1-2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। तो जो पहला समीकरण है वो है हमारा A प्लस 2D बराबर 12 और दूसरा समीकरण हमने बनाया है A प्लस 49D बराबर 106। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये इसे कैंसिल हो गया। ये 49 माइनस होंगे, 49 में 2 माइनस होंगे तो ये हमारे पास बचेंगे माइनस के 47D बराबर, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 94 माइनस के। ठीक है, 106 में से 12 जब हम माइनस करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये होगा हमारे पास 47D बराबर 94। D बराबर 94 बटे 47, 47 दूनी 94, D का मान आ गया 2। D का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे और D का मान याद करेंगे, तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12, यहाँ पर D की जगह पर हमने 2 रखा बराबर 12, यानी A प्लस 4D बराबर 12। D तो ख़त्म हो गया, अब D नहीं है। A प्लस 4 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 4 यानी कि A बराबर 8, A का मान आ गया 8। अब प्रश्न ने हमसे 29वां पद फाइंड करने के लिए कहा था, तो A29 यानी 29वें पद के लिए फॉर्मूला बनेगा A प्लस 28D। ठीक है, 29 में 1 कम, A29 तो हमें फाइंड करना है, A का मान 8 है, 28 और D का मान हमने 2 निकाला। 8 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 64, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया था 29वां पद हमने ज्ञात कर लिया है
यहाँ से आज हमने 5.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि मेरा मानना है थोड़ा पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें और उसको ठीक से समझें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से 10th क्लास के मैथ का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।